क्लास 11th चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.10 का क्वेश्चन नंबर 13 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेस्ट टू पावर एक्स माइनस बी रेस्ट टू पावर एन एक्स अपॉन साइन के एक्स। ठीक है, तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म है। इसके लिए आप क्या करो, एक्स के जगह डायरेक्टली जीरो रिप्लेस कर दो। डायरेक्टली जीरो डालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर जीरो माइनस बी की पावर जीरो अपॉन में साइन जीरो। तो एनीथिंग रेस्ट टू पावर जीरो इज वन वन और साइन जीरो जीरो, तो वन माइनस वन जीरो और ये वाला जीरो। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है। अब देखो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में तो यहाँ पे दो मेथड लगा सकते हो, या तो आप लॉपिटल लगा लो या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा, ये वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है लॉग ए, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है लॉग ए। ठीक है, तो अब देखो हम इस क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और आपको एक चीज, अब देखो साइन दिख रहा था, हमें साइन के लिए भी तो पता ही है, हमें साइन के लिए भी हम जानते हैं ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है, ये पूरा क्वांटिटी वन के इक्वल होता है। तो हम बनाते हैं इसी फॉर्म में। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस्ट टू पावर एम एक्स माइनस बी रेस्ट टू पावर एन एक्स अपॉन साइन के एक्स। अब देखो नीचे क्या चाहिए होगा, अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, तो एंगल में जो है वही नीचे चाहिए साइन के एक्स, तो नीचे क्या चाहिए के एक्स, तो के एक्स से मल्टीप्लाई करा और के एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये जो पूरा क्वांटिटी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वन के इक्वल हो जाएगा, तो ये तो वन हो गया। तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू पावर एम एक्स माइनस बी रेस टू पावर एन एक्स अपॉन में के एक्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे ए रेस टू पावर एक्स दिख रहा है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो जीरो, इसको ऐसा लिख दो ए रेस टू पावर एम एक्स है, तो यहाँ पे हमें माइनस वन चाहिए था तो माइनस वन लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ऐसा कॉमन कर लिया, यहाँ पे भी माइनस वन चाहिए था तो हमने यहाँ पे भी माइनस वन लगा दिया। अब देखो ये माइनस वन हमने इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई करा है, देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। तो अब देखो अगर आप सॉल्व कर वापस से देखोगे तो ए रेस टू पावर एम एक्स माइनस वन, माइनस को अंदर शिफ्ट करा, माइनस बी रेस टू पावर एन एक्स और ये माइनस जाएगा प्लस वन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए रेस टू पावर एम एक्स माइनस बी रेस टू पावर एन एक्स, ए रेस टू पावर एम एक्स माइनस बी रेस टू पावर एन एक्स, ये क्वांटिटी बनेगा। मतलब जो था वही रह जाएगा ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन के एक्स माइनस, इसको इसके नीचे करोगे तो बी रेस टू पावर एन एक्स माइनस वन अपॉन के एक्स। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन के एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बी रेस टू पावर एन एक्स माइनस वन अपॉन के एक्स। अब आप देखो ये पूरा क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी, अब देखो ए रेस टू पावर एम एक्स माइनस वन, ओहो ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, करते हैं। अब देखो जो पावर में है वो नीचे होना चाहिए। अब देखो ऊपर है ए रेस टू पावर एक्स, तो नीचे भी ए एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर में क्या, ए रेस टू पावर एम एक्स, तो नीचे क्या होना चाहिए, एम एक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम एक्स होना चाहिए। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन, नीचे होना था एम एक्स तो इसलिए एम से डिवाइड कर दिया और एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये वाला के को साइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, आपको समझ कोई इशू नहीं होगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बी रेस टू पावर एन एक्स माइनस वन, नीचे चाहिए एन एक्स तो एन एक्स लिख दिया। अब देखो एक्स तो था लेकिन एन तो था नहीं, तो हमने एन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया और इस के को भी थोड़ा देर के लिए साइड कर दिया। अब देखो ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी और ये पूरा क्वांटिटी,
इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ए, जो बेस में होगा वो हो जाता है। तो उस क्वांटिटी की वैल्यू होगी लॉग ए, यहाँ पर एम, नीचे में के। उसी तरह से इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू ये बेस वाला हो जाएगा लॉग बी एन अपॉन में के। तो ये बनेगा लॉग ए माइनस एन लॉग बी अपॉन में के। ठीक है, कुछ ये बनेगा। आप देखो एक बार, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिजल्ट क्या है, फिर आप बोलोगे। आंसर मैच नहीं हुआ, चलो आंसर मैच करा देता हूँ। अब देखो, अगर लॉग, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉग m रेज टू पावर n टू द बेस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m टू द बेस a। log m रेज टू पावर n टू द बेस a को आप क्या लिख सकते हैं, n log m टू द बेस a। ठीक है, n log m टू द बेस a लिख सकते हैं। तो अगर n log m टू द बेस a रहे तो हम इसको वापस से ये नहीं लिख सकते, मतलब इस पावर को ऊपर ले जा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, log m रेज टू पावर n टू द बेस a। तुम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log a रेज टू पावर m माइनस log, ये ऊपर चला जाएगा तो log b रेज टू पावर n अपॉन के। और इसको हम, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log a माइनस log b, ये क्या होता है, log a बाई b होता है। तो ये हो जाएगा 1/k, ये बनेगा log a रेज टू पावर m अप बाई b रेज टू पावर n। ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा। तो आप देखो एक बार, तो एक मेथड तो हो गया कि आप ऐसे सॉल्व कर दो। अब देखो, मैंने एक्सप्लेन करा तो मुझे इतना टाइम वक्त लगा, अगर मुझे खुद सॉल्व करना होता तो मैं तो ऐसे 30 सेकेंड में ये प्रॉब्लम खत्म कर लेता। ठीक है, 30 सेकेंड में कर लेता। अब आप देखो, इसे हम लॉपिटल से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर mx माइनस b रेज टू पावर nx अपॉन साइन kx, और ये 0/0 फॉर्म है। तो अब देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये 0/0, या फिर हम लॉपिटल कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हम लॉपिटल वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का हो। तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म का, इसलिए हम लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर दो। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, मतलब न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग करनी है, डिनोमिनेटर की अलग करनी है। तो न्यूमरेटर की करो। न्यूमरेटर में क्या है, a रेज टू पावर mx माइनस b रेज टू पावर nx। तो a रेज टू पावर mx की डिफरेंशिएशन क्या होगी, a रेज टू पावर mx की डिफरेंशिएशन होगी a रेज टू पावर mx। अब देखो, आपको पता है कि आपको किसकी डिफरेंशिएशन पता है, हमें a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन पता है। वो क्या होता है, वो होता है a रेज टू पावर x log a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन होती है a रेज टू पावर x log a। तो अब देखो, आप कंपेयर करो, a की पावर में x तो नहीं है, a की पावर में कुछ और है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, ब्रैकेट दे दिया। अब आप सिंपली करो, जैसे मतलब इसकी डिफरेंशिएशन जैसी होती है करो। तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर mx log a। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट दिया ना, जो जो ब्रैकेट में उसके भी डिफरेंशिएशन करने होते, तो mx की करोगे तो m, सेम यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा b रेज टू पावर nx, और इसको ब्रैकेट दिया तो ये हो गया log b, और फिर nx की करोगे n अपॉन में साइन x की डिफरेंशिएशन cos x। और आप देखो, साइन x की डिफरेंशिएशन होती है ना, तो इसको ब्रैकेट में डाल दो। तो फिर kx की भी करो, तो kx की करोगे तो k हो जाएगा। अब आप 0 डालोगे तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये बनेगा m log a माइनस n log b अपॉन में k। तो सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते थे, सेम रिजल्ट आ रहा है। वापस से फिर ये वाला प्रॉपर्टी लगाना और ये वाला पहुँच जाओगे आप। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू पावर एक्स प्लस बी रेस टू पावर एक्स माइनस सी रेस टू पावर एक्स माइनस डी रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में। तो इसके लिए आप क्या करो, एक्स की जगह जीरो रिप्लेस करो। क्या करो, एक्स की जगह जीरो रिप्लेस करो। तो ये बनेगा ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो माइनस सी की पावर जीरो माइनस डी की पावर जीरो अपॉन जीरो। तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो ये हो गया वन, ये हो गया माइनस वन अपॉन जीरो। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये बना जीरो अपॉन जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में। अब देखो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो कि आप लॉपिटल लगा लो, और दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो कि इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इस पूरे की वैल्यू होती है लॉग ए। क्या होता है, इस पूरे की वैल्यू होती है लॉग ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू पावर एक्स। ठीक है, ए रेस टू पावर एक्स हमें क्या चाहिए, माइनस वन, तो माइनस वन लगा दिया, प्लस फिर बी रेस टू पावर एक्स में भी माइनस वन चाहिए, माइनस वन लगा दिया, फिर माइनस इधर से कॉमन कर लिया, सी रेस टू पावर एक्स माइनस वन लगा दिया, डी रेस टू पावर एक्स। आप देखो सारे को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सारे मतलब ऊपर में हमने ऐसा बना दिया, ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन प्लस बी रेस टू पावर एक्स माइनस वन। यहाँ पे भले ही माइनस से आगे में, लेकिन बना तो दिया ना हमने सी रेस टू पावर एक्स माइनस वन, यहाँ पे डी रेस टू पावर एक्स माइनस वन कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो एक स्टेप तो हो गया हमारा। अब हमको चेक करना है कि ये जब सॉल्व करेंगे तो वापस से ये बनेगा कि नहीं। तो बिल्कुल वापस से ये बनेगा, मैं आपको कर कर दिखा देता हूँ। देखो ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन प्लस बी रेस टू पावर एक्स माइनस वन, माइनस अंदर शिफ्ट करोगे तो माइनस सी रेस टू पावर एक्स, और ये माइनस प्लस वन हो जाएगा। तो ये माइनस उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस डी रेस टू पावर एक्स, और ये हो गया प्लस वन। तो अब देखो इससे ये वन कैंसिल, इससे ये वन कैंसिल, तो फाइनली पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा ए रेस टू पावर एक्स प्लस बी रेस टू पावर एक्स माइनस सी रेस टू पावर एक्स माइनस डी रेस टू पावर एक्स। तो जो था वही रह गया है। ठीक है, तो हम इसलिए इस पूरे क्वांटिटी को ये लिख सकते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को ये लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब आप क्या करो, इसको अलग अलग कर लो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे कर सकते हैं, तो कर दो। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस बी रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सी रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस डी रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब आप लिमिट को अलग अलग कर दो। अब क्या करो, लिमिट को अलग अलग कर दो। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बी रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो सी रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो डी रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इस पूरे की क्वांटिटी होती है, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है लॉग ए। अब देखो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, अब देखो जो बेस में, अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बी रेस टू पावर एक्स, तो जो इसका बेस होगा वो लॉग के साथ आ जाएगा, तो वो हो जाएगा लॉग बी। इसका बेस है सी, तो ये आ जाएगा लॉग सी, ये हो गया लॉग डी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का कोई इशू होगा ही नहीं। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। अब देखो ऐसा कर लो, पहले ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, इनमें से आप माइनस कॉमन करो तो ये हो जाएगा लॉग सी, ये हो गया लॉग डी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन, मतलब लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग एम एन टू द बेस ए। तो इसको ये हो जाएगा लॉग ए बी
उसी तरह से ये हो जाएगा log सी डी, यहाँ पे भी log ए प्लस log एन लगा दूँ तो ये हो जाएगा log एम एन, तो ये हो गया सी डी। अब आप यहाँ पे क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, log m माइनस log n, जो कि क्या होता है log m बाई n, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a क्या होता है log m बाई n टू द बेस a, तो ये हो जाएगा log ए बी अपॉन में सी डी। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, लॉपिटल से भी एक बार में ही हो जाएगा। चलो लॉपिटल से भी बता देता हूँ। तो अप्लाई, अब देखो, और हम एल हॉस्पिटल इसमें क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0.0 फॉर्म का, इसलिए। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो न्यूमरेटर की करो, तो न्यूमरेटर में है ए रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ए रेस टू पावर एक्स लॉग ए। इसी तरह से बी रेस टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन बी रेस टू पावर एक्स लॉग बी, सी रेस टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन सी रेस टू पावर एक्स लॉग सी, डी रेस टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन डी रेस टू पावर एक्स लॉग डी, और एक्स की 1। अब यहाँ पे 0 डालोगे तो ये हो जाएगा ए, एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, उसी तरह से ये भी 1 और ये भी 1, तो ये बनेगा log a log b सॉरी माइनस log c माइनस log d। तो फाइनली इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना, तो फिर यही बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म है, तो इसलिए आप क्या करो, डायरेक्टली 0 डालो, तो ये हो जाएगा ई की पावर 0 माइनस 1 प्लस साइन 0 अपॉन में 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 और साइन 0 0, तो ये हो गया 0, 1 माइनस 1 0 और प्लस में 0 0, तो ये हो गया, और 0 और अपॉन में भी 0, तो ये बना 0/0 फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म में। अब देखो 0/0 फॉर्म में है ना, तो आप दो मेथड लगा सकते हो, या तो आप मैनुपुलेट कर लो और दूसरा लॉपिटल लगा लो। अगर मैनुपुलेट करना है तो क्या करेंगे, अगर अब देखो पहला मेथड कि हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। हमने पढ़ा है ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या होता है, ये पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल होता है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ये भी 1 होता है। क्या होता है, ये भी 1 होता है। तो आप क्या करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और इसको इसके नीचे करोगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब आप लिमिट को अलग अलग कर लो, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब आप देखो, ये पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल, ये पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। हो गया। अगर आप इसको लॉपिटल से भी करना चाहोगे तो लॉपिटल से भी इजीली हो जाएगा, ज़्यादा कुछ लंबा करना नहीं पड़ेगा। दोनों मेथड इसके लिए शॉर्ट ही थे एक तरह से। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल,
तो लॉपिटल हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? लॉपिटल हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म का हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था वो 0/0 फॉर्म का था, इसलिए हमने लॉपिटल अप्लाई कर। तो लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो ऊपर की करेंगे न्यूमरेटर की, तो e⁻x की डिफरेंशिएशन, e⁻x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? e⁻x -1 की 0 cos, अब रुक जा sin x की डिफरेंशिएशन cos x और x की 1, नीचे की x की करोगे तो x की 1। अब आप क्या करो, आप सिंपली 0 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा e⁻0 प्लस cos 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो 1 + 1 2। तो ये भी 3 स्टेप में, वो भी 3। तो आपको जैसे ठीक लगे यहाँ पे वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x अपॉन e⁻x -1। यहाँ पे भी आप क्या करो, इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। अब देखो आपको e⁻x दिख रहा है ना, तो आपने e⁻x का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? आपने e⁻x का फॉर्मूला पढ़ा e⁻x -1 अपॉन x इक्वल टू 1, मतलब इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 होती है। तो अब देखो e⁻x -1 तो हमें दिख रहा है, e⁻x -1 तो हमें दिख रहा है, नीचे चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा। तो अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पहले आप चेक करो ये कौन सी फॉर्म है। तो आप 0 डालो, तो यहाँ पे डालोगे तो sin 0 0, नीचे 0 डालोगे तो e⁻0 -1, तो sin 0 0 और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 1 - 1 ये हो गया 0। तो ये कौन सी फॉर्म में बना? ये 0/0 फॉर्म बना, ठीक है। कौन सी फॉर्म में? 0/0। तो लॉपिटल लगा सकते हो आप यहाँ पे, तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, लॉपिटल से भी इजली हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अब देखो sin 2x, अब देखो e⁻x -1 है ना, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस फॉर्म में। तो अब देखो e⁻x -1 अपॉन x, नीचे x से डिवाइड करा और इधर x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, जो था वही रह जाएगा। अब देखो ये पूरा क्वांटिटी, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या है? इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू है 1। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x, और अब ये नीचे में x। और आपने एक और फॉर्मूला भी तो पढ़ा है, आपने साइन वाला भी पढ़ा है कि साइन x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। तो आप देखो जो एंगल में वही नीचे होना चाहिए, तो एंगल में है 2x, तो नीचे क्या होना चाहिए? 2x। तो 2x से मतलब 2 से डिवाइड करा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये 2 कैंसिल हो गया, जो था वही रह जाएगा। तो आप देखो ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, तो ये 1 होगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखो अगर हम इसमें लॉपिटल लगाएंगे तो मेथड 2, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x के डिफरेंशिएशन cos 2x, और फिर 2x की करोगे तो 2। अब देखो ना sin x के डिफरेंशिएशन जो है ना, इसको डब्बा में डाल दो, तो sin x के डिफरेंशिएशन cos x, और फिर cos x करने के बाद जो डब्बा है उसके भी डिफरेंशिएशन, तो 2x के डिफरेंशिएशन 2। नीचे क्यों करोगे तो e⁻x की डिफरेंशिएशन e⁻x -1 की 0, तो 0 हो जाएगी, तो फाइनली यही रहेगा। यहाँ पर 0 डालोगे तो cos 0 1, और एनीथिंग e⁻0 भी 1, तो 2/1 2 बन जाएगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है,
16 तक निकाल लिया था ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर साइन एक्स माइनस एक्स, ये है। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म है। तो आप क्या करो, साइन के जगह मतलब एक्स के जगह 0 डालो, तो ई की पावर साइन 0 माइनस 1 अपॉन में 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, माइनस 1 अपॉन 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 1 माइनस 1 0, तो ये बनेगा 0 अपॉन 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, 0 अपॉन 0 फॉर्म में है। तो आप देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में है, तो यहाँ पे लॉपिटल लगा सकते हो या फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अब देखो ई की पावर में है, तो ई की पावर के लिए फॉर्मूला क्या था, ई की पावर के लिए फॉर्मूला था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है 1। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है 1। तो आप देखो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर साइन एक्स माइनस 1। अब देखो क्या हो रहा है, जो पावर में है वही नीचे होना चाहिए, जो पावर में। अब देखो ई रेज टू पावर एक्स, पावर में एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए। तो अब देखो पावर में साइन एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए। तो साइन एक्स से डिवाइड करा और यहाँ पर साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको ठीक समझ आया होगा। अब देखो ये साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बोल क्या रहा है कि ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये पूरा क्वांटिटी 1 होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पार्टिकुलर केस है। आप मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला भी तो बताया था ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये पूरा क्वांटिटी 1 होता है। कब, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स 0 हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, ये पूरा क्वांटिटी 1 होता है। कब, जब लिमिट आप एफ ऑफ एक्स में ये वाला लिमिट लगाओ ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो वो 0 आना चाहिए, तब ऐसा होता है। तो आप देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 आप कंपेयर करो। अब देखो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स क्या होगा, साइन 0, साइन 0 0 होता है। तो एफ ऑफ एक्स लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो बिल्कुल ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्वांटिटी 1 होगा। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी। आई होप आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, आपको समझ आया होगा कि हमने क्या करा। अब दोनों तरह से मैंने बताया कि आप दोनों तरह से सोच सकते हैं। आप एक बार ये सोच सकते हो, ऐसे ज़्यादा सही ये वाला है, क्योंकि ये तब होता है ना जब एक्स हो। तो यहाँ पे एक्स तो है नहीं ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है। तो आप कंपेयर कर लो, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स। और होना क्या चाहिए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए। तो फिर ये वाला पूरा क्वांटिटी 1 हो जाता है। तो बिल्कुल हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो लॉपिटल से भी कर सकते हो, इसको चाहो तो लॉपिटल से भी कर सकते हो। तो आप चलो लॉपिटल से भी हम कराते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में ना, इसलिए लॉपिटल तो अप्लाई हो सकता है। तो लॉपिटल क्या बोलता है, लॉपिटल बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो आप देखो ऊपर क्या है, ऊपर है ई रेज टू पावर साइन एक्स। तो आपने किसकी डिफरेंशिएशन पढ़ी है, आपने तो ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन पढ़ी है। आपने ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन पढ़ी है, क्या पढ़ी, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो है वही रहता है। तो ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो अब देखो एक्स तो है नहीं, तो नहीं है एक्स,
तो x की जगह कुछ और है तो x की जगह कुछ और है ना, तो उसको डब्बा में डाल दो, डब्बा में डाल दिया और जो डिफरेंशिएशन होता है वो कर दो। तो ये हो जाता है e⁻x रहता है तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, लेकिन x था नहीं तो जो है उस वही लिखो आप। और आपने डब्बा डाला है ना, x जहाँ रहता था वहाँ पे गड़बड़ था, x था नहीं तो वहाँ पे डब्बा डाल दिया। अब जहाँ पर डब्बा है उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, जो डब्बे के अंदर है उसकी भी डिफरेंशिएशन करो। डब्बे के अंदर है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है cos x, और cos x को प्रोडक्ट में आता है, ठीक है। फिर -1 की 0 और x की 1। अब आप सिंपली यहाँ पर 0 डालो तो sin 0 और यहाँ पे हो गया cos 0, sin 0 0 cos 0 1, तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी, जो कि यहाँ से हमने देखा, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻²x माइनस e⁻x अपॉन sin 2x। अब देखो हमें e⁻x दिख गया है, हमें e⁻x दिख गया, sin x दिख गया, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बिल्कुल हम यही वाला फॉर्मूला, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो कि भैया ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, e⁻x माइनस 1 अपॉन x, जो कि पूरा 1 होता है। तो हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे इसे। और एक और की जरूरत पड़ेगी भैया, जो कि क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, ये 1 होता है, sin x अपॉन x 1 होता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, यहाँ पर है e⁻²x, यहाँ पे है e⁻x, तो हम क्या करते हैं e⁻x को कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो गया e⁻x को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह गया e⁻x माइनस 1 अपॉन में sin 2x। वो कैसे हुआ मैं चलो आपको बता देता हूँ। देखो e⁻2x है ना, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते e⁻x प्लस e⁻x। अब देखो अगर ऐसा रहे मतलब a⁻m प्लस n रहे तो हम इसे लिख सकते हैं ना a⁻m इंटू a⁻n, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। और अगर पावर ऐड हो रहा है तो उसे अलग भी तो कर सकते हैं, तो वही अलग अलग कर दिया, तो इसे लिख दिया e⁻x इंटू e⁻x। और अब देखो e⁻x इंटू e⁻x माइनस e⁻x, तो इनमें e⁻x कॉमन होना तो पीछे रह जाएगा e⁻x माइनस 1, वही हमने करा यहाँ पर, ठीक है। और e⁻x में अगर आप लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस करोगे, पहले आप चेक, हमने नहीं चेक करा ना कौन सी फॉर्म में है, तो पहले चेक कर लो। तो इसके लिए आप क्या करो, x को डायरेक्टली 0 रिप्लेस करो, x को डायरेक्टली 0 रिप्लेस करो, e⁻0 माइनस e⁻0 अपॉन में sin 0, तो e⁻0 1, e⁻0 1 और sin 0 0, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो ये 0 अपॉन 0। अब आप देखो यहाँ पर 0 डालोगे तो e⁻0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1, और इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो e⁻x माइनस 1, नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो x से डिवाइड करा, x से मल्टीप्लाई करा। और उसी तरह से आप देखो sin x अपॉन x क्या होता है, तो यहाँ पे है sin 2x, तो नीचे क्या चाहिए 2x, तो 2x से डिवाइड करा तो 2x से मल्टीप्लाई कर दो, ये x से ये x कैंसिल, ये पूरा क्वांटिटी 1 और ये पूरा क्वांटिटी 1, तो पीछे रह गया 1/2। आई होप आपको समझ कोई इशू नहीं होगा, ईजी था, ठीक है। अब देखो ना e⁻x माइनस 1 अपॉन x, ये पूरा क्वांटिटी क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। और sin x अपॉन x 1 होता है, तो जो एंगल में है अगर वो नीचे है तो वो पूरा क्वांटिटी 1 होता है, तो 1 हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते थे, ठीक है, तो आपको लॉपिटल से भी बताते हैं। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म का हो। यहाँ पे 0/0 फॉर्म का इसके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से, तो e⁻2x की डिफरेंशिएशन e⁻2x, यहाँ पे x तो था नहीं तो इसको डब्बा में डाल दिया। अब हमने डब्बा में उसे रखा है ना, तो उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो आप जो डब्बा में उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, 2x की डिफरेंशिएशन 2 और उसको यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख दो 2, और e⁻x की डिफरेंशिएशन e⁻x ही होती है। फिर नीचे sin 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, अब देखो sin x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, तो ये हो गया cos x,
और वहाँ पे हमने डब्बा भी डाला है ना, तो डब्बा के अंदर जो है उसको भी डिफरेंशिएशन करो, तो 2x डिफरेंशिएशन 2, उसको प्रोडक्ट में लिख दिया। अब 0 डालोगे तो यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर 0 1 तो 2, फिर ई रेस्ट टू पावर 0 1, यहाँ पे 0 डालो तो cos 0 1, तो हो गया 2, तो 1/2। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट x अप्रोचेस टू a log x माइनस log a अपॉन x माइनस a। ठीक है, ऐसा कुछ है ना। अगर हम यहाँ पे a डालें तो ये बनेगा log a माइनस log a अपॉन a माइनस a, तो log a माइनस log a 0, a माइनस a भी 0, तो ये अब 0 अपॉन 0 फॉर्म है, 0 अपॉन 0 फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लॉपिटल लगा सकते हो, तो लॉपिटल तो लास्ट मैटर होता है ना, तो पहले हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं लॉग दिख रहा है, तो लॉग के लिए हमने क्या पढ़ा है, लॉग के लिए पढ़ा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जो होता है ये पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल होता है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, मतलब log तो ऊपर में एक ही होता है। अच्छा, log एक ही होता है तो log इसको एक में बनाओ, तो log m माइनस log n, ये क्या होता है, log m बाई n होता है, तो इसको इसमें लिख दो, यहाँ पे यही अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये हो जाएगा log x बाई a अपॉन x माइनस a, क्या होना चाहिए, x बाई a। अच्छा, और अगर हम इसका जनरल के लिए हम बात करें तो जनरल कैसा होता है, जनरल होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये पूरा क्वांटिटी 1 होता है कब, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल हो। अब ऐसा नहीं कि ऐसा दिखा तो 1 हो जाएगा, नहीं, कंडीशन भी होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए। तो होता क्या है, 1 प्लस में होता है, तो आप क्या करो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये सिर्फ log x है, तो इसमें क्या करो, log 1 प्लस कर दो। अब देखो आपने प्लस करा तो माइनस भी करो, और यहां से ना आप कॉमन ले लो। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा, अब ध्यान से देखो, कंपेयर करो, log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है, नीचे भी हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स बाई ए माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स बाई ए माइनस 1 बनाने के लिए आप क्या करो, ए को यहाँ से कॉमन ले लो, ए को कॉमन लोगे तो ये बनेगा एक्स बाई ए माइनस 1, यहाँ पे ए नहीं था तो डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे ए था तो बाहर चला जाएगा, अगर आपको दिक्कत तो हम वापस मल्टीप्लाई कर कर देख लो, वही बनेगा। तो यहाँ पर आपका इस वाले पार्टिकुलर प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स है एक्स बाई ए माइनस 1, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए निकाल लो एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स बाई ए माइनस 1, तो ए डालोगे तो ए बाई ए माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल, तो 1 माइनस 1 0, तो एफ ऑफ एक्स 0 आ रहा है, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स 0 आ रहा है, तो ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन ए। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा। आप चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, आप देखो, चलो लॉपिटल से भी बता देते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बने, तो प्रॉब्लम 0 अपॉन 0 इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से, न्यूमरेटर की करोगे तो log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस लॉग ए कॉन्स्टेंट है 0, नीचे की करोगे तो x की 1 माइनस ए की 0, ए डाल दो तो 1 अपॉन ए, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log x प्लस ए माइनस log ए माइनस एक्स अपॉन में एक्स। अच्छा प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम। अगर आप लॉपिटल से जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा, अगर आप लॉपिटल से जाओगे तो फिर नहीं रह जाएगा कुछ भी प्रॉब्लम में। पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है, तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली 0 डालो, तो ये बनेगा log a
यहाँ पर 0 डालो तो log a अपॉन 0, तो log a माइनस log a 0 अपॉन 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है? ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी हमें log दिख गया, तो log वाला फॉर्मूला लगाएंगे। log वाले के लिए हमने पास फॉर्मूला क्या था? लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये पूरा क्वांटिटी 1 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए log तो एक ही है, यहाँ पे तो दो log है, तो 2 log तो यहाँ पे चाहिए ही नहीं है हमें, हमें तो एक ही log चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज log m बाई n। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log x प्लस a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे। और इसका अगर आपने पार्टिकुलर केस पढ़ा हो तो ये क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a, इसका पार्टिकुलर केस क्या होता है, log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स, ये पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल होता है इफ यहाँ पर जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स अगर 0 हो तो, ऐसा कुछ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स, ये पूरा क्वांटिटी 1 होता है कब, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स 0 हो। ठीक है, तो आप देखो log में क्या हो रहा है, आप अंदर वाले को कंपेयर करो, तो आप दो तरह से कर सकते हो, कंपेयर कर लो। अब देखो अंदर में क्या है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर है ये, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन में ए माइनस एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स बनेगा, इस 1 को इधर ले आओगे तो एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1, इसको इस साइड शिफ्ट करोगे तो एक्स प्लस ए, ये जाएगा माइनस ए माइनस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। तो ये बनेगा एक्स प्लस ए माइनस ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल, तो ये बना 2x अपॉन ए माइनस एक्स, कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना। तो आप क्या करो, आपको नीचे भी एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो आपने नीचे लगा दिया एफ ऑफ एक्स, ये लगाया 2x अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया हमने, इसको ऐसा कुछ लिख दिया, log 1 प्लस एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स और माइनस में 1, और नीचे वाले को भी लिख दिया x माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हो गया ए माइनस एक्स। अब देखो ना, इस फॉर्म का होना चाहिए ना, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होता है, ऐसा नहीं होता है, इसी को हम एफ ऑफ एक्स नहीं पढ़ते, 1 प्लस वाले को एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं। ठीक है, 1 प्लस के बाद जो रह जाता है वो एफ ऑफ एक्स होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आप देखो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आप देखो x प्लस ए अपॉन में a माइनस एक्स को सॉल्व करने के बाद आता है ये क्वांटिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा log 1 प्लस 2x अपॉन a माइनस एक्स, ये बना 2x अपॉन a माइनस एक्स और इनटू में a माइनस एक्स। ठीक है, तो आप देखो अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ये एफ ऑफ एक्स, ये है आपका एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स। अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स निकाले, ए एफ ऑफ एक्स निकाले, तो यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 है, ए की जगह 0 है तो 0, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2x अपॉन ए माइनस एक्स, 0 डाला तो 2 इंटू 0 अपॉन में ए माइनस 0, तो ये हो गया 0, 0 अपॉन ए 0 ही हो जाएगा। तो आप देखो ये जो लिमिट है वो 0 को जा रहा है, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स 0 आ रहा है, देन ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ओ हाँ, ये 2 भी तो डिवाइड में आएगा क्योंकि सिर्फ x था हमारे पास। ठीक है, सिर्फ x था, तो ये 2 भी एक्स्ट्रा में आ जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा a माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2/a, 2/a क्या हो जाएगा, 2/a।
आप इसको चाहो तो लॉपिटल से भी कर सकते हो, चलो लॉपिटल से भी हम कराएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़कर जा रहे हैं आपको। पहले मैं प्रॉब्लम लिख दूं यहाँ पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log x प्लस ए माइनस log a माइनस एक्स अपॉन ए, और प्रॉब्लम था 0/0 फॉर्म का। तो अप्लाई, इसीलिए हम अब देखो 0/0 फॉर्म का, इसलिए हम लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। न्यूमरेटर की करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस ए। एक्स प्लस ए की करोगे, अब देखो ये x नहीं था तो आपने डब्बा बना दिया, जो डब्बा के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, तो x प्लस ए की, x की 1 ए की 0, तो यही रह जाएगा। फिर यहाँ पे फिर डब्बा बना दिया, क्योंकि log x नहीं था, log a माइनस एक्स है, तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर डब्बे की करोगे तो a की 0 माइनस एक्स की -1, तो ये -1 बनेगा, ठीक है। और x है नीचे, x की 1 हो जाएगी, तो ये माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x प्लस a प्लस 1/a माइनस एक्स, 0 डालोगे तो 1/a प्लस 1/a, तो ये हो जाएगा 2/a। क्या हो जाएगा, 2/a हो जाएगा। आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, तो आप देख लो एक बार।